इस पेंटिंग को बड़े गौर से आप लोग देखिए। ये एक चित्र नहीं है, ये एक समय है जब रामायण शुरू हो रहा था। यानी राम रावण की जो युद्ध है, वो युद्ध जब शुरू हो रहा था, किस कारण से शुरू हो रहा था, किस विषय को लेकर के शुरू हो रहा था, ये सभी यहाँ पर इस चित्र पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, दो फिगर है, ह्यूमन फिगर, और एक पक्षी है। यहाँ पर जो पक्षी है वो है जटायु, और जो एक मेल फिगर है वो है द डीमॉन किंग रावण, और यहाँ पर एक औरत भी है जो फीमेल फिगर है, वो है माँ सीता। यहाँ पर इस पेंटिंग का नाम राजा रवि वर्मा ने दिया था, जटायु वध। ये राजा रवि वर्मा का किया गया एक फाइनेस्ट ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग है। आप लोग गौर से इस पेंटिंग को देखिए। यहाँ पर ये पूरा कैनवस को एकदम एक सब्जेक्ट ने पूरा घेर के रखा हुआ है। इसका रिदम देखिए और एक समय को गौर से देखिए, जिस समय को यहाँ पर राजा रवि वर्मा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये समय था रामायण का, जब माता सीता को डिमॉन किंग रावण उठा के लंकापुरी ले जा रहा था। ठीक उसी समय विशाल पक्षी जटायु अपने क्षमता से भी परे होकर के द डिमॉन किंग रावण से युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। कारण माँ सीता को बंदी से मुक्त करवाना था। यहाँ पर देखिए द डिमॉन किंग कितना एग्रेसिव है, उसका पूरा बॉडी लैंग्वेज देखिए। यहाँ पर राजा रवि वर्मा द डिमॉन किंग रावण को दिखाने के लिए 10 सर को नहीं दिखाया, जस्ट उसका जो एक्शन ऑफ मूवमेंट है, उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो क्लॉथ का जो एक्सप्रेशन है, देखिए क्लॉथ किस तरीके से जो पहनावा है, किस तरीके से रिदम में है, इससे ही लग रहा है कितना फोर्स में वो है, कितना उग्र वो है। इस उग्रता से वो डीमॉन कहला रहा है। और यहाँ पर माँ सीता देखिए, जटायु का जो एक पंख कट रहा है, उसको देख के माँ सीता रह नहीं पा रही है, इसलिए अपनी आँख को चुरा रही है। और डीमॉन किंग रावण को देखिए किस तरीके से माँ सीता को एक हाथ से अर्थात बाएं हाथ से पकड़ी हुई है। और माँ सीता और डीमॉन किंग देखिए हवा में है, कारण यहाँ पर जटायु हवा से युद्ध कर रही था, हवा से ही युद्ध कर रहा था वो। और दूर देखिए सनसेट का एकदम मुहूर्त है, और दूर पहाड़ दिखाई दे रहा है, नीचे ओशन है, जहाँ से पार करके उस पहाड़ के उस पार रावण जाएगा माँ सीता को लेकर के। यहाँ पर देखिए जटायु अपनी क्षमता से भी परे होकर के रावण से युद्ध करने के लिए तत्पर है। उसका एक पंख कट गया है, देखिए वो मोशन देखिए, पंख किस तरीके से कटने के बाद गिर रहा है धरती पर। ये एक अलग मूवमेंट है जो राजा रवि वर्मा का बेहतरीन कलाकारी का नजरिया है। देखिए यहाँ पर द डिमॉन किंग किस तरीके से ऑर्नामेंट पहना हुआ है, पर्ल और बेहतरीन ज्वेलरी है। उसका क्लॉथ देखिए कितना कलरफुल और वाइब्रेंट है। वायलेट कलर यहाँ पर किंग या डोमिनेशन का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। ग्रीन कलर यहाँ पर लंका का जो ग्रीनरी है, जो वन का जो ग्रीनरी है, उसको दर्शा रहा है। और यहाँ पर देखिए तलवार वार करने के बाद, कटने के बाद जटायु किस तरीके से अपने पंख को देख रहा है, और रावण किस तरीके से फोर्स में अपनी तलवार को ऊपर उठाया हुआ है। और माँ सीता देखिए सिंपल, एकदम सिंपल, बाल खोले हुए, कितना सिंपल तरीके से वो रहती थी वन में, वो दर्शा रहा है। यह पेंटिंग राजा रवि वर्मा का एक बेहतरीन वर्क है। राजा रवि वर्मा का ये वाला पेंटिंग आप लोग देखिए, ये ऑयल ऑन कैनवस के ऊपर है और बेहतरीन कलाकारी का एक नमूना है। आप सभी के साथ इस पिक्चर को लेके कुछ बातें शेयर करने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ किशला आर्ट स्कूल के ज़रिए। आप लोग किशला आर्ट स्कूल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे भी जो भी मैं पेंटिंग के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊं, सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। चलिए आज इस वीडियो को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए इस पेंटिंग को राजा रवि वर्मा ने नाम दिया था हियर कम्स पापा। देखिए यहाँ पर इस चित्र को गौर से देखिए, यहाँ पर 2 ह्यूमन फिगर है और एक एनिमल फिगर है। यहाँ पर गौर से 2 ह्यूमन फिगर को देखिए, एक माँ अपने संतान को गोद में लिए हुए खड़ी हुई है, और सामने देखिए एक पशु का चित्र है, वो एक डॉग है। बस यही है ये चित्र देखने में, जस्ट यही। बट हम लोगों को इससे आगे बढ़ना है, देखने का नज़रिया को बढ़ाना है। यहाँ पर देखिए जो मदर है वो बच्चे की ओर देख रही है,
पर बच्चे को समझाने के लिए वो अपनी दाहिने हाथ को एक अलग ही दिशा में दिखा रही है, उस दिशा में देखने के लिए बोल रही है। और यहाँ पर देखिए नीचे जो डॉग है वो भी उस दिशा को ही देख रहा है, यानी जो बच्चे का मदर जिस दिशा में अपनी दाहिने हाथ को दिखा रहा है, सिंबलाइज कर रहा है, उसी दिशा में डॉग भी देख रहा है। यहाँ पर आप लोग गौर से देखिएगा, ये चित्र बहुत ही बेहतरीन कलाकारी का नमूना है। यहाँ पर देखिए जो मदर है उसका क्लॉथ देखिए कितना ग्लॉसी है, वाइट है, कितना ग्लॉसी क्लॉथ है, यानी बहुत कॉस्टली क्लॉथ ये दर्शा रहा है। यहाँ पर देखिए ऑर्नामेंट देखिए, ये एक राजकीयता का नमूना है, यानी रॉयल्टी का प्रतीक है, यानी बहुत वृत्तिशाली घर का प्रतीक है। यहाँ पर देखिए जो डॉग है वो भी बहुत मामूली डॉग नहीं, वृत्तिशाली इंसान लोग जैसे डॉग को रखते हैं, ये डॉग भी वैसा ही है। और यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड ब्लैक है, कारण ब्लैक और ब्राउनिश है, इसके कारण है ताकि जो फिगर है वो ठीक से दिखाई दे और वाइब्रेंट हो सके। और यहाँ पर देखिए जो बच्चा है उसके आँखों को देखिए, वो उस ओर ही देख रहा है जिस ओर उसके माता निर्देश कर रही है अपने हाथों से। यहाँ पर कथित है कि दो मान्यता है। एक, यहाँ पर ये है राजा रवि वर्मा का डॉटर यानी लड़की, वो अपनी स्वामी का प्रतीक्षा कर रही है, वो अपनी स्वामी का प्रतीक्षा कर रही है और बेटे को समझा रही है कि देखो अभी पापा आएंगे, उस दिशा से आएंगे जिस दिशा को वो अपनी दाहिने हाथ से दर्शा रही है। डॉग भी उसी दिशा को ही देख रही है, ये एक मान्यता है। और एक मान्यता है, ये है राजा रवि वर्मा का जो सन है उसका वाइफ, यानी राजा रवि वर्मा का पुत्रवधू, और ये राजा रवि वर्मा का पोता है, वो इस पिक्चर में दर्शा रहा है। मान्यता जो भी हो, पिक्चर का कॉन्सेप्ट, कलर और इसका जो मोशन है और इसका जो एक्शन है वो आप लोग देख पा रहे हैं। आशा करते हैं इस पिक्चर के बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी मिला है जो आप लोगों को आगे चल के काम में आएगा। इस पिक्चर को ये राजा रवि वर्मा का किया गया एक वर्क है। इस पिक्चर को गौर से देखिए, ये राजा रवि वर्मा का एक दुस्साहसिक वर्क था। मैं ये आप लोगों को क्यों बोल रहा था कि दुस्साहसिक वर्क है, ये आप लोग समझिए। ये तब की बात है जब देवी देवताओं को कभी भी आप लोग एक चित्र में देख नहीं पाते थे। कोई व्यूअर या आम जनता देवी देवताओं को चित्र के रूप में नहीं देखता, वो मंदिर में पत्थर के तराशती हुई मूर्ति में देखते थे, वो अपने अंतर मन में देखते थे। पर राजा रवि वर्मा एक ऐसे बेहतरीन पेंटर ऑफ इंडिया थे कि वो देवी देवताओं को भी मूर्त बना दिया इंसानों की तरह। यहाँ पर देखिए माँ सरस्वती का एक बेहतरीन वर्क राजा रवि वर्मा ने किया था। माँ सरस्वती जो शिक्षा और शिल्प की देवी है। जरा देखिए इस पिक्चर को, इसके कलर कॉन्ट्रास्ट को देखिए, इसके सब्जेक्ट को देखिए। देवी सरस्वती बैठी हुई है एक पत्थर के ऊपर, पीछे से एक नदी बह रही है। वो नदी में देखिए कितनी सुंदर तरीके से पुष्प खिला है, और पीछे देखिए वन है और सामने मयूर भी है। और देवी सरस्वती की जो कपड़ा है वो देखिए कितना सफेद है, कितना सुंदर, कितना मलिन है, इतना उज्जवल सुंदर साड़ी में, कितना शांत स्वभाव की, कितना ज्ञानी। ये जो गोल्डन जो स्ट्राइप साइड से जा रहा है साड़ी का, उससे पता चला है कितना ज्ञान की प्रकाश है उनमें। और देखिए साड़ी जो सफेद है वो शांति का प्रतीक है, निर्मल है, शुद्ध है, पवित्र है, इसका प्रतीक है। यहाँ पर देखिए जो पर्ल है वो भी सफेद है। यहाँ पर ऑर्नामेंट में भी बहुत सारे कलर का इस्तेमाल, या ज्वेलरी में बहुत सारे कलरों का इस्तेमाल राजा रवि वर्मा ने नहीं किया है, सिर्फ सफेद पर्ल का इस्तेमाल किया है, जो आसानी से मिलता है, सफेद है पर बहुत कॉस्टली है, और शुभ्रता, शांति और शुद्धता की प्रतीक है जो माता सरस्वती से मेल खाती है। यहाँ पर देखिए माता सरस्वती किस तरीके से बीना को पकड़ी हुई सुंदर तरीके से एक संगीत को वो रिप्रेजेंट कर रही है,
शिल्पकला को रिप्रेजेंट कर रही है इस वीणा से। और यहाँ पर देखिए जो मोर है वो कितना शांत स्वभाव में देवी सरस्वती का वंदना के लिए उनकी ओर देख रही है। और पीछे देखिए जो पेड़ वृक्ष है वो कितना घना है, वन के स्वरूप। और पीछे आसमान है वो भी कितना वाइटिश वाइब्रेंट है। यहाँ पर देखिए देवी सरस्वती के दोनों हाथ वीणा के ऊपर है और एक हाथ में देखिए पर्ल है और एक हाथ में देखिए पुस्तक है। और देवी सरस्वती जो एक देवी है उसको कैसे रिप्रेजेंट किया है राजा रवि वर्मा ने, ये सोच से भी परे। पूरे चित्र को आप देखिए, सिंपली देखिए। एक लड़की बैठी हुई है वीणा हाथ में, सर पे एक मुकुट है, उसका एक्स्ट्रा 2 हाथ है, एक में पर्ल है एक में पुस्तक है, बस। और पीछे बैकग्राउंड है, एक नदी है, बस यही दिखाई दे रहा है। पर देखिए देवी को दर्शाने का नजरिया कितना सुंदर है राजा रवि वर्मा का। पैरों के नीचे देखिए पुष्प कैसे पड़े हुए हैं। एक देवी को या देवता को जब हम मिलने जाते हैं, देखने जाते हैं, उसके पैरों पर पुष्प चढ़ाते हैं। वही पुष्प यहाँ पर देखिए देवी सरस्वती के पैरों के नीचे है। कितना सुंदर है भी ये दृश्य। ये एक समय नहीं है, ये काल है, ये एक ऑरा है जिसको बदला था राजा रवि वर्मा ने। देवी को, देवी को मूर्त रूप में यानी इंसानों के रूप में उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था। ये एक बेहतरीन वर्क है। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों का कुछ काम में आएगा। अगर अच्छा लगा है ये वीडियो तो मेरे चैनल की शिला आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब। यहाँ पर आपके सामने ये वाला पेंटिंग देखिए, ये राजा रवि वर्मा का एक ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग है। ये 2026 अप्रैल के 1 अप्रैल में बिका था 167 करोड़ में। बट हम यहाँ पर प्राइस मनी और कौन खरीदा इसके बारे में नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पर इस पेंटिंग के बारे में बोलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पेंटिंग को गौर से देखिए, यहाँ पर 2 ह्यूमन फिगर और एक एनिमल फिगर है और कुछ और चीज़ें भी हैं। यहाँ पर देखिए 2 ह्यूमन फिगर में एक औरत है और एक छोटा सा बच्चा है। और देखिए एनिमल फिगर में एक गाय है। बस सिंपली यही नज़रिया रखिए। और यहाँ पर देखिए जो फीमेल फिगर है वो 2 काम कर रही है। यहाँ पर क्या क्या, एक गाय से दूध निकाल रही है और दूसरा बच्चे की ओर नज़र करने की कोशिश कर रहा है, बच्चे के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि इसके उपरांत भी एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये बच्चा उसको पकड़ के कुछ मांग रही है। शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या मांग रहा है। शायद हो सकता है जो दूध है वो दूध मांग रहा है एक प्याला को लेकर के बच्चा, दूसरा हो सकता है छाछ मांग रहा है जो अदर कलशी में है, कोई भी हो सकता है। अब हम इस पेंटिंग के नाम के बारे में जानेंगे। ये पेंटिंग का नाम है यशोदा एंड कृष्णा। पौराणिक भारतवर्ष के हम सभी जो थोड़ा बहुत पौराण में ज्ञान रखते हैं वो जानते हैं माँ यशोदा कौन है और कृष्ण कौन है। ये माता और पुत्र का जो एक अलग प्रेम संबंध है ये राजा रवि वर्मा ने यहाँ पर दिखाया है। यहाँ पर देखिए राजा रवि वर्मा ने कैसे करके सिंपल जो ह्यूमन लैंग्वेज होता है माता और पुत्र का, माँ और बेटे का, माँ और संतान का, वही दर्शाने की कोशिश किए हैं। यहाँ पर कोई भी कृष्ण को देव के रूप में या उतना वाइब्रेटिव कैरेक्टर में राजा रवि वर्मा ने नहीं दिखाया। माँ यशोदा को भी उतना ग्रेसफुल नहीं दिखाया। पर हाँ, यहाँ पर पेंटिंग को गौर से देखिए, माँ यशोदा कितने बन संवर कर बैठी हुई है, कितना लगाव से वो दूध को निकाल रही है गाय से। और पीछे देखिए बालक कृष्ण कितनी प्रेम से माँ यशोदा से कुछ मांग रही है उसके प्याले में। यही है इस चित्र का विषय और कुछ नहीं। बट ये विषय को कितनी सुंदर तरीके से पूरे कैनवस में उतारा है राजा रवि वर्मा ने। ये देखने का विषय है। हम लोग यही देखने के लिए यहाँ पर आज समावेत हुए हैं। यहाँ पर देखिए माँ यशोदा को पकड़ने के लिए बालक कृष्ण उसके जो 4 पहिए हैं जिसके ऊपर माँ यशोदा बैठी हुई है उसके ऊपर खड़ा हो गया है और एक प्याला लेकर के माँ से कुछ मांग रहा है। यही जो हर घर में इंसान करते हैं, अपने माँ से प्रेम, माँ से कुछ मांगना, चुपके से पीछे से आके माँ मुझे ये देगी। वही राजा रवि वर्मा कितना सुंदर तरीके से एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर को सिंपल ह्यूमन बीइंग के रूप में यहाँ पर दिखाया है। परिवेश देखिए, जो
बहुत सारे घर में अभी भी होता है, ऐसे ही माँ से मांगा जाता है। यही है इस पेंटिंग की खासियत। यहाँ पर देखिए, ये राजा रवि वर्मा का एक फाइनेस्ट ऑयल ऑन कैनवस पेंटिंग है जिसका नाम है दमयंती। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, हम लोग चित्र देखने के लिए आए हैं, चित्र के भाषा समझने के लिए आए हैं। यहाँ पर इस चित्र को देखिए, एक औरत बैठी हुई है और वो एक हाथ से कहीं पर दर्शा रही है और कुछ सोच रही है। उसकी दृष्टि में जो जगह को वो दर्शा रही है वो जगह नहीं है, एक सोच है। एक सोच को वो दर्शा रही है। वो सोच कितना बड़ा है वो बाहरी प्रकृति को आप देख करके समझ सकते हैं। बाहरी बड़ा वाला आसमान को देख के आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर जो औरत सोच रही है बैठ के, वो दमयंती है। उसका देखिए वेशभूषा, देखिए कितना गॉर्जियस है, कितना वाइब्रेंट है, ऐश्वर्यशाली है, वो आप देख सकते हैं। और पास में खड़ी हुई एक औरत को देखिए, वो उसको सर्व कर रही है क्या? कंफर्ट और क्या? हवा। और उस औरत के एक हाथ देखिए, दाहिने हाथ देखिए, कमर पर है। वो सर्विस के लिए सदा तत्पर है। वो एक सर्विस दे रही है हवा के रूप में। जो भी सर्विस दमयंती को मिल रहा है वो पर्याप्त नहीं, उसके चिंतन के लिए वो पर्याप्त नहीं, चिंतन को समाप्त करने के लिए वो पर्याप्त नहीं। और देखिए दमयंती के पैरों के इर्द गिर्द देखिए कितना पुष्प गिरा हुआ है। वो सुंदरता भी उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ वो जो चिंतन में है, जिसको सोच रही है, उसके बारे में ही वो मग्न है। और उससे मिलने की जो आतुरता है वो उसके सभी अंगों में देखा जा सकता है। ये चिंतन शरीर का नहीं है, ये अनकम्फर्टनेस शरीर का नहीं है, ये मन का है, मन के अंतःकरण का है। जो मन किसी और को वो सौंप चुकी है, उसका ही वो हो चुकी है और उसके बारे में ही वो सभी समय सोचती है। उस समय को वो टटोल रही है और उसको ढूंढ रही है, कहाँ है वो, कैसे है वो। ये बात समझने के लिए ये जो पास में सर्विस दे रही औरत है, जो पंख हाथ में लिए हुए, एक हाथ कमर पे दिए हुए, वो समझ नहीं सकती। सिर्फ वो समझने की कोशिश कर सकती है, बस, और कुछ नहीं। ये देखिए जो पैलेस यहाँ पर दिखाया गया है जिसमें दमयंती है, वो कितना रॉयल है, कितना ग्रेसफुल है, कितना वाइब्रेटिव है। फिर भी दमयंती इसमें खुशी नहीं है, इसमें वो सुख नहीं पा रही है। इस कंफर्टनेस में उसका मन नहीं है। उस मन को वो कहीं और दे चुकी है, किसी और में है वो मन। यही राजा रवि वर्मा इस पेंटिंग में दर्शा रहा है। कितना गॉर्जियस है ये पेंटिंग। पूरा चित्र देखिए, आप सभी को ये वार्ता दे रहा है कि कौन है वो, किसके खोज में, किसके चिंतन में दमयंती इतने विभोर हो चुकी है कि ये ऐश्वर्य, ये सुंदरता जो पैरों के सामने पुष्प के रूप में गिरा हुआ है, इतना सर्विस, इतना ग्रेसफुल सर्विस, वो भी कोई मायने नहीं रखता। यही है राजा रवि वर्मा का स्पेशलिटी। आप लोग इस पेंटिंग को बड़ी गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आशा करते हैं मेरे ये कुछ बात आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है इस पेंटिंग के बारे में किया गया कुछ कॉन्वर्सेशन, तो मेरे चैनल किशोर आर्ट स्कूल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आगे भी मैं ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।